अल्हम्दुलिल्लाह IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरी है हो गया है, और इसमें यकीनन चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। और यकीन करें कि आपकी ये दिन रात की मेहनत ना होती तो ये अचीवमेंट इतनी जल्दी हम ना कर पाते। मुखालफीन मिनी बजट का ढंडोरा पीटते रहे। मिनी बजट के बगैर ही स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। अगयार के ओछे हथकंडों को नाकामी का सामना करना पड़ा। इस कामयाबी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा हमने टैक्स वसूली के हदफ में कमी की पेशकश मुस्तरद की। IMF प्रोग्राम के तहत हदफ से जायद महसूलात इकट्ठे हुए। हुकूमत की कारकर्दगी ने IMF को हैरान कर दिया। कर्जों का खात्मा और माशी इस्तेहकाम लंबी जद्दोजहद है। मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान जरूर तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म ने सोलर इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर नेट मीटरिंग पॉलिसी की मुखालिफत कर दी। विफाकी काबीना ने इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। बिजली की कीमतों पर आवाम को रिलीफ देने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने खुशखबरी सुना दी। कहा IPPs के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में आवाम को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को $1 अरब तक रसाई हासिल। IMF का एलामिया जारी। 18 माह के दौरान चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त पर पाकिस्तान की तारीफ। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी आई है और मजीद बेहतरी की तवक्को है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को ज्यादा महसूलात और तिजारती पाबंदियां आलमी मईशत में शामिल होने से रोकती हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बॉ फोरम बराए एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस 2025 से खिताब। शमूलियती तिजारत के लिए आलमी इत्तेहाद की तश्कील की तजवीज़। कहा जामे आलमी मईशत एक जरूरत है, इंतखाब नहीं। IMF मुआहदे के स्टॉक एक्सचेंज पर भी मुस्बत असरात। 100 इंडेक्स में 1139 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,17,772 पॉइंट्स पर बंद हुई। सोने की कीमत में इस्तेहकाम रहा। फी तोला कीमत 3,17,008 रुपए पर बरकरार। मुल्क में गहरी तकसीम इत्तफाक राय पैदा करने में सबसे बड़ी रुकावट है। कौमी मफादात को पार्टी मामलात पर तरजीह दी जानी चाहिए। पीपल्स पार्टी हुकूमत और अपोजिशन के साथ तामीरी रवाबित रखने की पोजीशन में है। बिलावल भुट्टो की PP उखाड़ा के अहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी सजादुल हसन, सानिया कामरान, जमील मंज और राहील कामरान चीमा ने पार्टी चेयरमैन के साथ विमेन डेवलपमेंट, आइंदा इंतखाबात और पार्टी की तंजीम साजी पर बातचीत की। वज़ीर आला पंजाब का खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड कायम कर दिया। खुसूसी विमेन पुलिस स्क्वाड रश के औकात में बाजारों में गश्त करेगा। समाज दुश्मन अनासर की सरगर्मियों पर भी नजर रखेगा। मरियम नवाज ने कहा खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत ही नहीं पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की इटली के सरमाकारों को सिंध में सरमाकारी की पेशकश। इटली के काउंसिल जनरल से मुलाकात में कहा इटली के साथ पब्लिक पार्टनरशिप के तहत नए मंसूबों पर काम करने के लिए तैयार हैं। इटली के सरमाकार कराची में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और डिसैलिनेशन मंसूबों पर काम करें। सिंध हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। तमाम सहूलतें मुहैया की जाएंगी।
गोशवारों की तफसीलात जमा न कराने पर 10 साबिक अरकान कौमी असम्बली नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने 2022-23 के असासे और गोशवारे जमा न कराने पर सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों के 7 साबिक मेंबरान को भी नाअहल करार दिया। नाअहल करार दिए गए साबिक अरकान असम्बली तफसीलात देने तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडे पर बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान जेआईटी के सामने पेश। जेआईटी के पास तलब किए जाने वाले पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शेख वकास अकरम और दीगर को जेआईटी की तश्कील के खिलाफ केस में फौरी रिलीफ न मिल सका। अदालत की जेआईटी में पेश होकर जवाब जमा कराने की हिदायत। रियासत मुखालिफ अनासिर सोशल मीडिया को नौजवानों की मनफी जहन साजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट सर्विसेज को रेगुलेट करना नागुज़ीर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सूबे में इंटरनेट सर्विसेज की बेहतरी और रेगुलेशन के लिए जामे पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत। IT शोबे को गवर्नेंस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर। पल्लात में BLA के दहशतगर्दों की सफाकियत का निशाना बनने वाले मजदूरों के लवाहिकीन इंसाफ के मुंतजर मारंग लांगो और उसके दहशतगर्द साथियों के खिलाफ सख्त और इबरतनाक कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा कलदम दहशतगर्द तंजीमें बिलखुसूस BLA बलूचिस्तान की तरक्की की दुश्मन बन चुकी हैं। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। विफाक और सूबाई हुकाम पर मुश्तमिल 15 रुकनी आला सतह की कमेटी फाल। सरबराही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले। कमेटी में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के होम सेक्रेटरीज शामिल। तमाम हसास इदारों के नुमाइंदगान और CTD हुकाम भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी तमाम मामलात में नाकिस कारकर्दगी की निशानदही करके सिफारिशात मुरतब करेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस कल से बहाल करने का ऐलान। कहा दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबा साजी है। हमारे लोग दहशतगर्दों को मुआवनत फराहम करते हैं। हुकूमत ने फैसला कर लिया अंदरून और बैरून मुल्क दहशतगर्दों का पीछा करके अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से ईद स्पेशल ट्रेनों की रवानगी का सिलसिला शुरू। पहली ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना। दूसरी ट्रेन कल रात 8:30 बजे कराची सिटी स्टेशन से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। तीसरी ट्रेन 28 मार्च की रात 9 बजे कराची कैंट से लाहौर के लिए रवाना की जाएगी। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर होगी। महकमा मौसमियात के बाद सुपारको ने भी पेशगोई कर दी। जारी इलामे के मुताबिक रमजान का महीना 29 दिन का होने की तवक्को है। ईद उल फितर 31 मार्च को होगी। हतमी रोयत का फैसला रोयत हिलाल कमेटी करेगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर की आमद में बस 4 रोज बाकी। खरीदारी के लिए मार्केटों में आवाम का रश बढ़ गया। खवातीन ने कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी की दुकानों का रुख कर लिया। चूड़ियों और बहली की दुकानों पर रश। बच्चों की खुशी भी दीदनी। सरगोदा के बाजारों में सदियों पुरानी तिल्ले वाली जूती और गुस्से की धूम। ईद पर मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। 427 गाड़ियों का चालान, 3,84,200 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मुतासरा मुसाफिरों को 10,15,300 रुपए वापस किए गए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत सिंध आवाम को सस्ती और मुनसिफाना ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरज़्म है। कराची में मौत, बांटते वाटर टैंकर्स बेलगाम। कोरंगी गोदाम चरंगी पर वाटर टैंकर पुलिस चौकी से टकरा गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने टैंकर जब्त करके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। उधर कारसाज रोड पर भी खौफनाक हादसा। गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक। पुलिस ने गफलत के मुर्तकिब कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।
वज़ीर दाखिला सिंध का शाहराह फैसल पर ट्रैफिक हादसे का नोटिस। पुलिस हुक्काम को शहर में ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने की भी हिदायत। कहा, ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएं। शहरी ट्रैफिक क़वानीन की पासदारी करें। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात। MQM पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने की दरखास्त। सिंध असेंबली में डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर तहा अहमद खान ने कहा, रवां साल ट्रैफिक हादसात में कराची के 207 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध हुकूमत से हादसात में जाँ बहक शहरियों के लिए मुआवजा देने का भी मुतालबा। मुस्तफा कत्ल केस में FIA को मुल्जिम अरबा खान से जेल में तफ्तीश की इजाजत मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने FIA को 3 अप्रैल तक मुल्जिम से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। FIA को मुकर्रर वक्त में तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात समेत 8 ममालिक की 80 कंपनियों और इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के मफादात के मुनाफी काम करने का इल्जाम। अमेरिकी अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी की जद में आने वाली कंपनियों में चीन की 42, पाकिस्तान की 19 और UAE की 4 कंपनियों समेत ईरान, फ्रांस, जनूबी अफ्रीका, सेनेगल और बरतानिया की कंपनियां भी शामिल। रूस और यूक्रेन बहराए अस्वद में लड़ाई खत्म करने पर तैयार। दोनों ममालिक का बहराए अस्वद में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। व्हाइट हाउस का ऐलान। एक दूसरे की तवालाई तनसीबात पर हमले न करने और जंगी कैदियों के तबादले पर भी इत्तेफाक। जनूबी कोरिया के जंगलात में आग से हलाकतों की तादाद 18 हो गई। आग बुझाने वाला फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, पायलट हलाक हो गया। जुनूब मशरकी इलाकों में तेज हवाओं और खुश्क मौसम की वजह से लगने वाली आग ने कई इलाकों को तबाह कर दिया। 27,000 अफराद अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर, स्कूल बंद कर दिए गए। आग बुझाने के लिए हजारों फायर फाइटर्स और फौज के अहलकार तैनात। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर 5 T20 मैचेस की सीरीज 4-1 से जीत ली। सीरीज के दौरान कौमी टीम तमाम शोबों में मुकम्मल फ्लॉप रही। आखिरी मैच में कीवीज के हाथों शाहीनों को 8 विकेटों से शिकस्त। मेजबान टीम ने 129 रन का आसान हदफ 10 ओवर्स में ही पूरा कर लिया। टिम साइफर्ट ने 38 गेंदों पर धुआंधार 97 रन की इनिंग्स खेली। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।